तो बच्चों अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन। अलॉन्ग विद द डाइवर्सिटी देयर आर ऑल्सो मैनी वेरिएशन इन पीपल्स, फूड, अटायर, रेसिडेंस, कस्टम एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। खाने के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो पीपल्स के फूड में, उनके अटायर में, रेसिडेंस में, कस्टम्स में और ट्रेडिशंस वगैरह में भी बहुत सारे वेरिएशंस देखने मिलते हैं। इंडिया हैज़ बिकेम अ कंट्री विद डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। हमारा इंडिया जो है वो एक ऐसा कंट्री बन गया जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, क्योंकि यहाँ के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेट, टोपोग्राफी माने होता है जो हमारे यहाँ पे स्थल आकृतियाँ हैं, जो धरती की जो हमारे यहाँ पे जो लैंड की अलग अलग आकृतियाँ, जैसे डेजर्ट है, माउंटेन है, लैंड है, प्लेट्यू है, प्लेन है, तो वो टोपोग्राफी कहलाती है। फार्मिंग और फॉरेस्ट के कारण हमारे यहाँ पे जो है जोग्राफिकल फैक्टर्स जो है उनके कारण हमारा इंडिया जो है एक इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ आ गई। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में फर्स्ट क्वेश्चन है, सी द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ आसाम एंड केरला, हाउ डज जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ बोथ द स्टेट अफेक्ट देयर फूड, अटायर, फार्मिंग, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको मैप देखना है इंडिया का और उसमें आसाम और केरला की जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो आप वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके बारे में आपको देखना है और ये लिखना और बताना है कि ये जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसके कारण वहाँ का फूड, अटायर, फार्मिंग, ऑक्यूपेशन ये सब किस प्रकार से अफेक्ट हुआ है, और एक लिस्ट बनानी है आपके टीचर की हेल्प से। क्वेश्चन 2 जो है वो आपको PW में करना है। क्वेश्चन 1 तो हम लोग जब स्कूल में आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि आसाम हमारे इंडिया के ईस्ट में आया है, केरला जो है वो साउथ में आया है, केरला जो है वो समुद्र के किनारे है। तो इस प्रकार जो है वहाँ पे जो आसाम और केरला दोनों में अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन है। आसाम में टी के बहुत बड़े बड़े गार्डन्स मिलेंगे आपको, केरला में राइस और रबर प्लांट्स के गार्डन्स मिलेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर। तो क्वेश्चन 2 जो है उसमें लिखा है कि आपको फेस्टिवल्स की लिस्ट बनानी कैलेंडर की हेल्प से। क्वेश्चन 3, नेम ऑफ सम फेस्टिवल आर गिवन बिलो, राइट डाउन इन द गिवन बॉक्स पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट दैम। आपको फेस्टिवल्स के नाम दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, जो बॉक्स दिया है उसमें लिखना है कि कौन से रिलीजन के लोग ये फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो जो लास्ट पेज हमने पढ़ा उस पर सारे फेस्टिवल्स और उनको सेलिब्रेट करने वाले सारे धर्म के लोगों का धर्म के बारे में लिखा हुआ, रिलीजन्स के बारे में लिखा हुआ है, तो वहीं से देख के आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन 4, नेम ऑफ सम ऑफ द डांसेस आर गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ स्टेट एसोसिएटेड विद डांस। यहाँ पे आपको बहुत सारे डांसेस का नाम नीचे दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इन डांसेस से जो भी जुड़े हुए स्टेट्स हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये भी आपको अभी जो हमने लास्ट पेज पढ़ा था उसी पेज पे मिल जाएगा, वहाँ से देख के आपको ये सारे आंसर्स फिलअप करने, बुक में ही फिलअप करने हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द एंशिएंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। हमें पता है कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है, इंडियन कल्चर है, इंडिया की जो संस्कृति है वो पूरे के पूरे विश्व के अंदर एक एंशिएंट कल्चर है, प्राचीन संस्कृति रही है। डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज सच एज अटायर, फूड, रेसिडेंस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल एक्सेट्रा, yet there is emotional unity. Unity in diversity is unique feature of our country. हमारे देश के जो लोग हैं वो एक दूसरे से खाने, कपड़ा, घर, धर्म, भाषा, संस्कृति, त्यौहार, इस प्रकार अनेक तरीके से एक दूसरे से अलग होंगे, तो भी हम लोग एक दूसरे से इमोशनली जुड़े हुए हैं। हमारे में इमोशनल यूनिटी है। यूनिटी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है हमारे देश का एक अद्भुत जो है फीचर रहा है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट लव एंड ऑनर देयर कंट्री। हमारे देश में भले अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो भी वो लोग अपने देश से प्यार करते हैं और ऑनर माने सम्मान करते हैं।
दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड कॉपरेशन फॉर देयर नेशन, इट इज़ कॉल्ड नेशनल यूनिटी। और उनमें सभी लोगों में, हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सब में एक सेक्रीफाइस माने समर्पण, और कॉपरेशन माने सहयोग की भावना पाई जाती है। अपने देश के प्रति समर्पण और सहयोग की भावना पाई जाती है। इसी को हम नेशनल यूनिटी कहते हैं, राष्ट्रीय एकता कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड ऑकर बिकॉज ऑफ द नेशनल यूनिटी। जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड में जो भी हो रहा है हमारे देश में, वो सब नेशनल यूनिटी के कारण ही हो रहा है। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी। लोग, हमारे देश में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग हमारे देश में पीस माने शांति, सिक्योरिटी माने सुरक्षा, और प्रॉस्पेरिटी माने खुशहाली बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। दिस इज़ वाई डॉक्टर राधाकृष्णन स्टेट दैट if we want to survive as a nation, we must accept need of national unity। यही कारण है कि हमारे जो डॉक्टर राधाकृष्णन हुए, उन्होंने कहा कि अगर हम वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं एक देश के रूप में, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग एक्सेप्ट करें, स्वीकारें कि नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, कंट्रीमैन made the vision of the unity possible through the feeling of patriotism and sacrifice. Unity in diversity is special feature of our country। जब हमारे देशवासी लड़ रहे थे फ्रीडम मूवमेंट, तभी उन्होंने विज़न माने दृष्टि, उन्होंने यह इस प्रकार से सोचा कि अगर हमारे देश में हम लोग चाहते हैं कि यूनिटी बने, तो यूनिटी तभी पॉसिबल है जब लोगों के अंदर पेट्रोटिज्म माने देशभक्ति की भावना पैदा होगी, जब उनमें सेक्रीफाइस, बलिदान करने की भावना पैदा होगी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ ए स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री। और इस प्रकार यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश का एक स्पेशल फीचर है। थिंक इंडियन यूनिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन आवर नेशनल एंथम विच इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्क्राइब व्हाट डज नेशनल एंथम एक्सप्लेन अबाउट यूनिटी। हमारा जो देश है उसकी यूनिटी के बारे में हमारे नेशनल एंथम में भी कहा गया है, जिसने रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपको डिस्क्राइब करना है कि किस प्रकार हमारा नेशनल एंथम जो है वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे देश में यूनिटी है। तो ये हमारे जब भी स्कूल खुलेगी तब हम डिस्कस करेंगे। हम हर सैटरडे को नेशनल एंथम गाते हैं, जनगण मन गाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कैसे राष्ट्रीय गान जो है, नेशनल एंथम जो है वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे देश में यूनिटी है। तो वो हम लोग जब स्कूल खुलेगी तब डिस्कस करेंगे, आप लोग प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट पेज, तो उसमें लिखा है डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया। तो जो डिफरेंट कास्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार, अलग अलग कास्ट हैं, रिलीजन धर्म है, कस्टम है, यहाँ पे जो रीति रिवाज हैं, कल्चर है, संस्कृति, लैंग्वेज, भाषाएं आदि हमारे देश में एक साथ इंटीग्रेटेड माने एकजुट होकर इंडिया में रहती हैं। सिंस इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ वैरायटी इन कल्चर। क्योंकि हमारे इंडिया में एक डाइवर्स कल्चर है, इसीलिए हमारे देश में जो है एक कल्चर, एक वैरायटी क्रिएट हो गई है कल्चर के अंदर। इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम। इंडिया जो है एक प्रिंसिपल, वासुदेव कुटुम्बकम नाम का एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब होता है कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो हमारी फैमिली है। हमें इसी प्रकार जीना चाहिए कि पूरा होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, पूरी दुनिया हमारी एक फैमिली है। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वही एक ऐसा देश है जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड में सही मायने में ये बताया कि जो रिलीजियस टॉलरेंस और इक्वलिटी जो है वर्ल्ड में कितनी ज़रूरी है। रिलीजियस टॉलरेंट माने होता है धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को इक्वल मानना, और इक्वलिटी माने तो आप जानते हैं समानता। तो ये हमारा ही देश है जिसने सबसे पहले कहा
कि पूरे वर्ल्ड को बताया कि सभी रिलीजन्स को इक्वल मानना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, माने हमारा सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष, माने हमारा जो इंडिया है वो किसी धर्म को नहीं मानता। हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो हमारे देश में सारे धर्म इक्वल है, भले वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है या मुस्लिम, सारे धर्म हमारे देश में इक्वल माने जाते हैं। इसी को हम लोग सेक्युलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो इस प्रकार हमारे इंडियन कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अद्भुत फीचर है। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल। हम हमारे कंट्री में एक जो है कॉम्बिनेशन देखते हैं, मिक्सचर देखते हैं अलग अलग रिलीजन्स का, कास्ट का, लैंग्वेज का और फेस्टिवल्स का। पीपल ऑफ इंडिया लीव अ लाइफ ऑफ को एग्जिस्टेंस। जो हमारे यहाँ पे जो इंडियंस हैं, हमारे जो पीपल्स हैं इंडिया के, वो लोग एक को एग्जिस्टेंस लाइफ जी रहे हैं, माने जिसमें सब कुछ साथ साथ मौजूद है, ऐसी लाइफ जी रहे हैं। डाइवर्सिटी भी सारी लैंग्वेजेस, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे फूड, इतने सारे ड्रेसेस, जहाँ पे इतने सारे लैंड फॉर्म्स मौजूद हैं, ऐसी को एग्जिस्टेंस की लाइफ हमारे देशवासी जी रहे हैं। इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड एंड कंसिडर्ड दिस यूनिक डाइवर्सिटी। और इस प्रकार इंडियन पीपल्स ने ही डेवलप किया है और कंजर्व किया है। कंजर्व माने बचा कर रखना, बचा कर रखा है हमारे देश की इस यूनिक डाइवर्सिटी को। इफ़र्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी। अभी क्या इफ़र्ट्स किए जा रहे हैं डाइवर्सिटी और इक्वलिटी, समानता को बनाए रखने के लिए। वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी आर सीन इन आवर कंट्री। अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी हमें हमारी कंट्री में देखने मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। जो डिस्क्रिमिनेशंस, ये डाइवर्सिटी के कारण ही हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा हो रहे हैं, भेदभाव भी पैदा होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड कास्ट आर सीन इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे देश में गरीब अमीर का भेदभाव, मेल फीमेल का भेदभाव, लिटरेट इलिटरेट माने साक्षर और अनपढ़ का भेदभाव, अर्बन रूरल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला भेदभाव, साथ में कास्ट जो जाति के ऊपर से होने वाला भेदभाव हमें देखने मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने मिलता है। इन द एंशिएंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम। अगर हम देखते हैं पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था, हमारे जो समाज का आधार था, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, आदमी और वर्ण सिस्टम था। आदमी जो काम धंधा करता था उसी के ऊपर से उसको जो है पूरा का पूरा हमारा जो है समाज बटा हुआ था। ड्यू टू दिस मैनी ग्रुप्स रिमेन्ड बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली। इसी प्रकार क्योंकि उस समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और शूद्र को सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया। तो इसी कारण जो है बहुत सारे ग्रुप जो थे वो बैकवर्ड रह गए, सोशली और इकोनॉमिकली। बैकवर्ड माने पिछड़े, पीछे रह गए। एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इस प्रकार हमारे समाज में जाति के ऊपर से जो डिफरेंस होता है, भेदभाव होता है, वो पैदा हुआ। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल कैन मे मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज़ हाई। तो जो अधिकतर जो लिटरेट पीपल होते हैं वो अर्न मोर करते हैं, वो ज़्यादा कमा पाते हैं, इसीलिए उनका रहने का स्टैंडर्ड जो है वो हाई होता है। जबकि इलिटरेट पीपल क्योंकि वो कम कमाते हैं तो उनका रहने का स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं होता है। दे मेंटेन रेपुटेड स्टेटस इन द सोसाइटी। और इस प्रकार जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका एक रेपुटेड स्टेटस होता है सोसाइटी में, सम्मानित दर्जा होता है उनका सोसाइटी में। रेपुटेड स्टेटस माने सम्मानित दर्जा उनका समाज में होता है। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन
लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन। इस प्रकार हम लिटरेट और इलिटरेट के बीच के डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया। अधिकतर जो लोग हैं हमारे यहाँ पे वो रूरल एरिया माने गाँव में रहते हैं। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू रूरल पीपल। जो अर्बन पीपल है, अर्बन माने शहरी, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो क्वाइट लेस माने कम बचाते हैं रूरल पीपल्स की कंपेयर में। उन्हें अगर कार लानी है तो वो लोग लोन करके लेके आएंगे। अर्बन पीपल्स, शहर में रहने वाले लोग, उन्हें अगर एसी लगाना है तो वो लोग एसी भी लगाएंगे, भले उसके लिए भी उन्हें लोन लेना पड़े। तो इस प्रकार जो अर्बन पीपल है, शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो कम बचत करना पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लेने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग रूरल एंड अर्बन पीपल। और इस प्रकार क्योंकि ये मेजर बहुत सारे डिफरेंसेस हमें लिविंग स्टैंडर्ड में देखने मिलते हैं गाँव के पीपल्स और शहरों के पीपल में, इसी कारण जो है डिफरेंस पैदा हो जाता है गाँव और शहर के लोगों में। सिंस राइट टू इक्वलिटी इज़ गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमें समानता का अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इस कारण इन अनटचेबिलिटी इज रिमूव्ड। अनटचेबिलिटी माने छुआछूत, छुआछूत जो है उसको बंद कर दिया गया, उसे रिमूव कर दिया गया है। नाउ द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबडी, सो ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इसी कारण आज राइट टू इक्वलिटी सबको दिया गया है, समानता का अधिकार सबको दिया गया है, ताकि सभी पीपल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटी माने मौके मिल सके, पढ़ने के, नौकरी करने के सभी मौके इक्वली मिल सके। जस्टिस एंड स्टेटस RTI हैज़ गिवन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके, सभी लोगों को जस्टिस और स्टेटस जो है इक्वल स्टेटस मिल सके। साथ में ही RTI माने राइट टू एजुकेशन, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं 14 साल से छोटे के, 14 ईयर से कम के जितने भी बच्चे हैं उन्हें फ्री में प्राइमरी एजुकेशन लेने का अधिकार है, ये RTI में कहा गया है। इस प्रकार सभी को राइट टू एजुकेशन का भी अधिकार दिया गया है। गवर्नमेंट हैज़ एनहेंस्ड द एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इस प्रकार गवर्नमेंट ने जो है बढ़ाने की कोशिश की है, जो एजुकेशनल शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं उन्हें साथ में ही हमारा जो आधारिक संरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेलवेज़, डैम्स, रोड्स, इन सब को, बिल्डिंग्स, इन सब को बनाने की भी कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक विलेज रोड्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। Equal opportunity are granted to women according to the constitutional provisions so that their honor and respect can be maintained। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है मेंस को और वुमेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न माने संवैधानिक प्रावधान, मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान लाए गए, उनके अनुसार आज के समय में जो मैन है और वुमेन है उन दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इक्वली ऑनर दिया जा रहा है और रेस्पेक्ट दिया जा रहा है कि उनका जो लेडीज़ है उनका भी ऑनर और रेस्पेक्ट मेंटेन रह सके।